भारत में नागरिकता साबित करने के सभी पुराने नियमों को खत्म कर दिया गया। जी हाँ साथियों, अब 5 ऐसे नए महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जिनसे आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हो 2025 में। उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है तो वो आज आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर लिखा हुआ है भारत की नागरिकता का सत्यापन अब नए तरीके से होगा। यानी सरकार ने 2025 से देश भर में नागरिकता के प्रमाण के लिए एक सरल लेकिन सख्त नियम लागू किया है। बिहार जैसे राज्यों में पहले से ही SIR वेरिफिकेशन चालू है, जिससे कि वोटर लिस्ट से कई सारे नाम हटाए गए हैं। अब जो लोग अपने नागरिकता के दस्तावेज अपडेट नहीं करेंगे वे वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे और सरकारी सेवाओं में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे? नंबर 1 पर तो आ जाता है, देखिए, जन्म प्रमाण पत्र। ये अब बेहद ज़रूरी दस्तावेज है। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसे तुरंत बनवाएं, जैसे भी बनवाएं। देखिए, अगर है तो अच्छी बात है। अब आप में से बहुत से लोग हो गए जो 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए या 30 साल के भी हो गए, तब भी आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। तो देखिए, इसका दूसरा तरीका भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि आप किसी भी अच्छे वकील से मिल करके एफिडेविट बनवा लें, वो भी आपके जन्म प्रमाण पत्र की तरह ही वर्क करेगा। 400 से 500 रुपये राज्य के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, खर्चा आएगा। वही वकील की फीस रहेगी, एफिडेविट तो निःशुल्क रहता है। वो इतना खर्च करके आप लोग बनवा लीजिए, क्योंकि आप अगर सेफ रहना चाहते हो तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। देश में जन्म स्थान और जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जन्म प्रमाण पत्र के बिना रिकॉर्ड में आपका नाम नागरिकों की सूची में नहीं आएगा। खासकर उन लोगों के लिए यह जरूरी है जिनकी आयु 10 साल से लेकर के 70 साल, 80 साल, 90 साल के बीच में है। यह दस्तावेज सरकार के तहत बना होना चाहिए या फिर कोर्ट के माध्यम से भी बन सकता है। दूसरा रहता है पासपोर्ट। हर परिवार के सदस्य के पास पासपोर्ट होना भविष्य में आवश्यक होगा। यह पहचान और यात्रा का प्रमाण होने के साथ ही नागरिकता का भी मुख्य दस्तावेज माना जाता है। अगर आपके पास संभव हो तो पासपोर्ट बनवा लें, अदरवाइज आप कोर्ट जा करके एफिडेविट बनवा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। वोटर ID कार्ड अब 18 साल के ऊपर के सभी नागरिकों के लिए। जी हाँ साथियों, अगर आपकी एज भी 18 साल है और आपने अभी तक वोटर ID कार्ड नहीं बनवाया है तो इसे जल्द से जल्द बनवाएं। अगले कुछ लोग अपनी बेटियों के वोटर ID कार्ड नहीं बनवाते हैं, लेकिन अब यह जरूरी हो गया है। चुनाव आयोग की नई नीतियों के अनुसार वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी होगा, अन्यथा व्यक्ति वोटर लिस्ट की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। और रही बात पैन कार्ड और आधार कार्ड की, तो देखिए, ये दोनों अकेले आपकी नागरिकता को साबित करने के लिए नाकाफ़ी हैं। ये दोनों साथ में मिलकर आपकी नागरिकता को जरूर साबित कर सकते हैं, लेकिन एक कोई ठोस प्रमाण होना चाहिए। जैसे कि अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो साथ में आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड भी लगाना पड़ेगा। अगर आप पासपोर्ट लगा रहे हो तो आपको जन्म प्रमाण पत्र अगर आप पासपोर्ट लगा रहे हो तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड साथ में लगाना होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये 5 महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। अतिरिक्त दस्तावेज और सावधानियां जो आपको बरतनी है, अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से आते हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। EWS कैटेगरी के आते हो तो EWS सर्टिफिकेट लगेगा। शादी का अगर आपकी हो गई है तो शादी प्रमाण पत्र, यदि आप मुस्लिम हैं तो निकाहनामा भी जरूरी हो सकता है। पिता या दादा की मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो वो भी आप लगा दीजिए। नए नियमों की पृष्ठभूमि। नागरिकता साबित करने में अब आधार कार्ड और पैन कार्ड को अंतिम दस्तावेज नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि दस्तावेज नागरिकता के निर्धारण में सहायक हो सकते हैं, परंतु निर्णायक नहीं। इससे पहले केवल दस्तावेज दिखा देने से नागरिकता मान्यता मिल जाती थी, पर अब हर दस्तावेज की जांच और सत्यापन जरूरी है। यह बदलाव खासकर राष्ट्रीय पुनरीक्षण अभियान यानी NRC और SIR वेरिफिकेशन और अन्य नागरिकता परीक्षण के तहत आया है। अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा था पहलगाम में क्या हुआ था। इस वजह से सरकार नागरिकता को लेकर के और भी ज़्यादा सख्त हो गई है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र अब आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा तो भविष्य में हो सकता है कि आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ ना मिले। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।